प्रीति तुम्हारी बहन है ना? कैसी चल रही है उस डांस कंपटीशन के लिए उसकी ड्रेस रिहर्सल्स? आपको इससे मतलब? इस डांस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर मैं ही तो हूँ। इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा सब मेरे हाथ में ही तो है। अब बोलो तुम क्या चाहती हो? अगर तुम चाहती हो कि इस कंपटीशन में तुम्हारी बहन जीत जाए, बस एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा फैसला मुझे फाइनल से पहले मिल जाना चाहिए, वरना बस एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। तुम मेरी चाह पूरी कर दो, मैं तुम्हारी कर दूंगा। मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। तुम्हें जिसको जो बताना है शौक से बता दो सुमी। मेरी बीवी को, तुम्हारे पति को, बल्कि मैं भेजता हूँ ना ऋषि को तुम्हारे पास। वो खुद ही आकर तुम्हें रिक्वेस्ट करेगा कि तुम मेरी बात मान लो। ऋषि, आप इस बारे में जानते हैं। उसने ऐसे ही कह दिया होगा मुझे कमजोर करने के लिए। भगवान, मैं क्या करूं? किसको जाके बताऊं? कैसे बताऊं? रोनी बात है। पुलिस को बता नहीं। वो लोग प्रीति से भी पूछताछ करेंगे। मैं इस समय उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। पुष्कर, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ ना। आया जीजी। टन 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 जीजी, गरम गरम चाय। आइए, रिहर्सल पूरी होने की खुशी में पीते चाय। ये सब बाद में करते हैं पुष्कर, पहले फाइनल्स के लिए कॉस्ट्यूम तो ट्रायल कर लेना। तो हूँ, आपको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय ये तुम पियो। जीजी, चाय चाय। सॉरी जीजी। क्या सॉरी पुष्कर? ये क्या किया तुमने? हाँ, ये कोई मजाक का वक्त है क्या? तुम्हें कब एहसास होगा कि ये कितनी गंभीर बात है? लापरवाही की भी कोई हद होती है। अभी 2 दिन में हमें यहाँ से निकलना है और तुमने सारे कपड़े, तुम्हें पता है ये दाग ड्राई क्लीनिंग से भी नहीं जाएगा। भगवान, अब क्या होगा? तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है पुष्कर, तुम कभी किसी बात को सीरियसली लेते ही नहीं हो। सॉरी जीजी, गलती हो गई। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होगा पुष्कर? क्या ये सारे दाग निकल जाएंगे इन कपड़ों से? अरे प्रीति जी, क्या हुआ? देखिए क्या किया इसने। अरे जानता हूँ, लेकिन अब इसे डांटने से भी तो ये दाग नहीं निकलेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, कुछ सोचते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि ऐसे नए कपड़े कहाँ मिलते हैं? मैं जाकर खरीद के लाऊंगा। अब तुम नाना में क्यों सिर हिला रहे हो? क्योंकि नए कपड़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है जीजा जी। ये कपड़े बहुत महंगे आते हैं और पहले हम इन पर इतने पैसे खर्च कर चुके। तो भी हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है उसे कोई काम चलाओ दर्जी को देकर जल्दी से सिलवा ले तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुकाबला हम सजनी के लिए लड़ रहे हैं,
और हम इसमें किसी भी बात में कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर हमें ये मुकाबला जीतना है तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। हमें ये कपड़े खुद ही सिलने पड़ेंगे। अगर हम काम चलाओ दर्जी के पास ये कपड़े देंगे तो वो तो कपड़ों का काम तमाम कर देगा। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? पहले भी तो हमने ही सिए थे ना। अब आप जल्दी से मेरे साथ बाजार चलिए ताकि हम कपड़ा, बटन, पाइपिंग और जरी ले आए। चलिए। सिर्फ 2 ही दिन रह गए जीजी, इतने में आप कैसे सिल पाएगी? क्यों? हम इनकी मदद करेंगे। थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई तो मुझे भी आती है। 2 दिन में जीजा जी? 2 दिन नहीं, 2 दिन और 2 रातें काफी है, कर लेंगे। अब इस वक्त जाकर मैं प्रीति को कैसे बताऊं कि रविंद्र मुझसे कैसा सौदा करना चाहता है। ये मुकाबला जीतने के लिए वो पहले से ही 50 मोर्चों पे लड़ रही है। ये सुनकर तो इसका सारा हौसला पस्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस मुकाबले से पहले ही उसे हार के रास्ते पे नहीं धकेल सकती। सारी गलती आपकी ही है। आपको प्रीति के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ वहां जाकर? वो तो आपकी बात मानी नहीं, ऊपर से आपकी ही छिछालेदर हो गई। राधे राधे, ये थोड़ा हिसाब चेक कर लीजिए। ऋषि बेटा, जरा तुम चेक कर लोगे? जी पापा जी, जरूर। मुनीम जी, आपकी तनख्वाह कितनी होगी? जी यही कोई 15,000 मिल जाते हैं कुल मिलाकर। सिर्फ 15,000? जी। बट यू डिजर्व मच मोर मुनीम जी। सिर्फ 15,000 में आपका गुजारा चल जाता है? चलाना पड़ता है साहब। साहब, आप बड़े साहब से हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहिए ना। आप कहेंगे तो बड़े साहब जरूर बढ़ा देंगे। नहीं बढ़ाएंगे मुनीम जी, ये लोग अपने लिए जीते। जब तक आप इनकी शर्तों पर चुपचाप काम करते रहोगे तब तक ही आपकी नौकरी सलाम। लेकिन जिस दिन आप इनके मुनाफे से अपने हिस्से का हक मांगोगे, समझ लीजिए आपकी नौकरी गई। हाँ साहब, यही सोचकर तो हम भी कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात जुबान पर नहीं लाते। लेकिन दिल में कमाने की चाहत तो होती ही है। चाहत किसे नहीं होती साहब, लेकिन तो फिर कुछ करते क्या? दिल में सिर्फ चाहत होने से जेब में पैसे नहीं आ जाते। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। क्या साहब? वो तो मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पैसे कैसे कमाए जाते। नहीं, सबसे पहले तो मुझे वो पैसे तो दो जिसका हिसाब देने तुम यहाँ आए। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। ओ गोरे गोरे ओ बांके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गाना मर्जानी गा, रुक क्यों गई? सारा शहर गा रहा है, तू भी गा। जरा टेलीविजन पे आने दे, सारी दुनिया गाएगी।
अम्मा जी, आम कितने अच्छे हैं, 2 किलो तोल दूं? माँ जी, आपके पास हरे रंग का धागा है क्या? वो कंपटीशन वाली ड्रेस जरा छोटी करनी है? कहाँ से? कमर ज्यादा दिखानी है या टांगे? ये क्या कह रही है आप माँ जी? और क्यों कह रही है आप ऐसा? सुना, मुझसे पूछ रही है ऐसा क्यों कह रही हूँ, जैसे हमें पता ही नहीं ऐसे प्रोग्रामों में लुगाइयाँ कैसे कैसे कपड़े पहनती है। ओ महारानी, अब कहाँ चली? बाजार जा रही हूँ माँ जी, धागा लाना। सजनी, अपनी भाभी को बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी? कोशिश तो करो सजनी। राधे राधे सुम्मी जी। राधे राधे जीजा जी। जीजा जी, वो प्रीति है क्या? हाँ है, 1 मिनट बात करवाता हूँ। हाँ, सुम्मी जी का फोन। हेलो सुमी। हाँ बस हो ही गया। हाँ सुमी, हम लोग कल जा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, कल वहाँ गजरे लाने की जिम्मेदारी मेरी, और कुछ तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ तेरे लिए। फिर वही बात सुमी, तू कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है ना हमारे लिए, बस वही करती रहे। देखना देखना, हम लोग जीत जाएंगे। सुमी, तू चुप क्यों हो गई? तू ठीक तो है ना? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? प्रीति, वो मम्मी जी मुझे आवाज दे रही हैं। मैं तुझसे कल मिलती हूँ, ठीक है? हेलो। क्या सोचा तुमने? तुम? तुम्हारी बहन तो कल के लिए पैकिंग करने में लगी होगी, नहीं? उसकी छोड़ो, अपनी बात करते हैं। क्या है तुम्हारा फैसला? तुम नर्क में जाओगे, समझे? आशीर्वाद दीजिए भैया। तू चिंता मत कर, तू जरूर जीतेगी प्रीति। भाभी, आज माँ और बाबूजी की बहुत याद आ रही है भाभी। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है प्रीति।
सुमी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कहीं कहीं ये तो नहीं समझ रही ना कि मैं घबरा रही हूँ? पागल, वो तो माँ और बाबूजी की याद आ गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा। ऑल द बेस्ट। देख, जीत के आई हो। हाँ, बोल तो ऐसे रहे हैं जिसे नाचने में ही जंग पे जा रही हो। ये लो, सजनी भी आ गई मुझे शुभकामनाएं देने। सजनी, अपनी भाभी को बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी? एक बार कह दो ना सजनी, बस एक बार। फिर जीतने की भी गारंटी और तुम्हारे इलाज की भी। एक बार बोलो, बोलो अपनी भाभी को बेस्ट ऑफ लक। कोशिश तो करो सजनी। शाबाश सजनी, बोलो। देखो सजनी, ये हम दोनों की जंग है और इसमें हम दोनों का जीतना जरूरी है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पर चलने लगो। मैं तुम्हें इस व्हीलचेयर की मोहताज नहीं देख सकती, और जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तो हम दोनों इस व्हीलचेयर को ले जाकर कहीं दूर रख देंगे, जहाँ से हमें दिखाई ना दे, है ना? एक बार कहो अपनी भाभी से बेस्ट ऑफ लक। कहो सजनी, एक बार तो कहो, कहो ना सजनी। अरे जीजा जी, आप लोग अभी तक घर पे ही हैं। आपको पता है ना बस का टाइम। हाँ पुष्कर, लेकिन सजनी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो अब डॉक्टर साहब अभी तक चेक कर रहे हैं। देख ली तुम लोगों ने इसकी बेशर्मी। क्या हुआ सजनी? सजनी सुनिए, क्या हुआ? सजनी, हम डॉक्टर को फोन लगाइए ना। अरे उन्हीं को लगा रहा हूँ। सजनी, मेरी गुड़िया। ये फोन भी नहीं लग रहा है। अगर गुनगुना पानी पिलाएंगे ना, तो ज्यादा आराम मिलेगा। जाइए लेके आइए प्लीज। डॉक्टर साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं खुद जाता हूँ उनको लाने। नहीं, आप रुकिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। थैंक यू। सजनी, मेरी गुड़िया। सजनी क्या हो गया सजनी? प्रीति, ये पानी इसको पिला दो। सजनी, लो, थोड़ा सा पानी पियो सजनी। बस एक कोशिश करो सजनी, थोड़ा सा, बस एक सिप।
कितनी देर लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं अंदर जाकर देखूं? राधे राधे। अरे जीजा जी आप लोग अभी तक घर पे ही हैं, आपको पता है ना बस का टाइम। हाँ पुष्कर, लेकिन सजनी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। ओह गॉड। तो अब पता नहीं, डॉक्टर साहब अभी तक चेक कर रहे हैं। अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन देख ली तुम लोगों ने इसकी बेशर्मी। यहाँ मेरी बच्ची की हालत इतनी खराब है और इसे अपनी प्रीति जी के नाच गाने की पड़ी है। फोन नीचे रख सूर्यकमल, मैं कहती हूँ फोन रख सूर्यकमल। देख सूर्यकमल, कह देती हूँ, डॉक्टर चाहे जो भी कहे, तुम लोग दिल्ली नहीं जाओगे। हेलो, सेमीफाइनल की तैयारियां ठीक चल रही है? फर्स्ट क्लास चल रही हैं सर, वी आर ऑल वेल। ये देखिए, ये सारे हमारे सेमीफाइनलिस्ट हैं। आज पता चल जाएगा दोनों बहनों में दरअसल कितना प्यार है। सुना तो बहुत है, आज देख भी लेंगे।